जुल्म के साहे में लब खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जी हां, 3 दिन पहले आजम खान को हाईकोर्ट से राहत मिली और राहत के साथ साथ जमानत मिली। आज समाजवादी पार्टी के सीसामऊ, कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। पिछले लगभग 2 सालों से जेल में बंद इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट ने जमानत दी है। एक के बाद एक हाई कोर्ट के जो फैसले अब आ रहे हैं, उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास किस तरीके से आज भी कायम है। एक हफ्ते पहले इरफान सोलंकी जब कानपुर की अदालत में पेशी पर आए थे, तो इरफान सोलंकी ने साफ शब्दों में कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय से बहुत जल्द रिहा होकर आप सबके बीच में होंगे, और हुआ भी वही। सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, हाई कोर्ट ने ही इरफान सोलंकी को जमानत दे दी। कहते हैं ना कि जब दिन बुरे होते हैं, समय बुरा होता है और वक्त बुरा होता है, तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उसको आप समझिए। कानपुर की सीसामऊ की विधानसभा इरफान सोलंकी की विधायकी समाप्त हो गई। उसके बाद कानपुर की सीसामऊ में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के समय इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। नसीम सोलंकी ने भयंकर प्रचार किया। सत्ता का चुनाव था, तमंचे पे वोटिंग कराई गई थी। बहुत सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश की वो 9 विधानसभा सीटों पे देखने को मिली थी। हालांकि 10 सीटों पे चुनाव होना था, लेकिन एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की सीट को चुनाव रोक रखा था। हालांकि वहां चुनावी प्रक्रिया में चुनाव आयोग का कुछ ऐसा सिस्टम वहां वोटर लिस्ट को या किसी और चीज को पेच फंसा हुआ था कि मिल्कीपुर का चुनाव एक साथ नहीं हो सकता था। तो उसके तत्पश्चात चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर चुनाव घोषित किया था। उसमें एक सीट थी सीसामऊ, जहां से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा था। नसीम सोलंकी पूरी जद्दोजहद के बाद तमंचे पे प्रशासन ने वोटिंग कराई। उसके बाद लगभग 8000 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक लंपट टाइप का नेता, जिसको मैं टुटपुंजिया बोलूं, आप भी बोल सकते हैं, जिनकी ऐसी भाषा होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता वक्ता कुछ भी हो, उनके लिए अगर यही शब्द लंपट का प्रयोग करा, क्योंकि इससे अच्छी भाषा सोशल प्लेटफॉर्म पे हम यूज नहीं कर सकते। एक लंपट टाइप के नेता ने, जिसका नाम था धीरज चड्ढा, उसने इरफान सोलंकी की पत्नी को फोन करके किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अखिलेश यादव के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था, वो आज किसी से छुपा नहीं है। वो सारे ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पे भयंकर वायरल हुए थे। यही मैं कहना चाहता हूं कि जब वक्त बुरा होता है तो गली के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। वही हुआ था नसीम सोलंकी के साथ। पति जेल में थे, चुनाव चल रहा था, उस पश्चात इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की यातनाएं जेल में भी झेलने को पड़ी होंगी, परिवार ने स्थानीय स्तर पे भी झेलनी होगी। लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के प्रति लोगों की उम्मीद, लोगों का विश्वास आज भी कायम है। अब लगातार 2 मुसलमान नेताओं की रिहाई, एक हफ्ते के अंतराल में, एक हफ्ते के भीतर जब 2 मुसलमान बड़े चेहरों की रिहाई होती है, तो अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस परिवेश में जाएगी, किस मोड़ पर जाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ये समाजवादी पार्टी के लिए बूटी का काम करेंगे। इरफान सोलंकी की अगर बात करूं तो युवा नेता हैं और बहुत बड़े जनाधार के नेता हैं। उनके पिताजी भी राजनीति में रहे, वो भी राजनीति में है, अब तो पत्नी भी विधायक है। आजम खां से आप सब लोग जग जाहिर हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आजम खां किस कैडर के नेता रहे हैं। 1993 में समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई थी, तो आजम खां उसके संस्थापक सदस्य थे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आजम खां का जो कैडर है, आजम खां की जो राजनीति है, वो आने वाले समय में
दक्षिण बेल्ट पर, उत्तर प्रदेश की उत्तर बेल्ट पर, पूरब की बेल्ट पर, पश्चिम की बेल्ट पर मुसलमानों के प्रति क्रेज है, और खासकर रामपुर से लगे हुए इलाकों में जहां जाट मुस्लिम बाहुल्य संख्या में लोग हैं, वहां कितना असर आजम खान डाल पाएंगे ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो कमेंट में बने रहिए, कमेंट में बताइए, कमेंट का इंतजार रहता है। हालांकि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, फॉलो तो कर रहे हैं लगातार, चैनल को बढ़ा भी रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कमेंट में बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा और सत्यता कितनी है जो मैं कहता हूं। आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा।